तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं राहुल शर्मा और मैं लेके पेश हूं एक नई वीडियो नए चैनल पर। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम करेंगे कुछ हमारे यूट्यूब या फिर देश दुनिया की जरूरी बातों के बारे में। तो आजकल आप लोगों ने कंट्रोवर्सी देखी होगी। कंट्रोवर्सी बेसिकली आज की नहीं, बहुत पुरानी चल रही है। इंडियाज गॉट टैलेंट, आप लोगों ने सबने सुना होगा उसके बारे में, जो कि समय रैना से रिलेटेड है। तो एक उसमें शो आउट हुआ था जिसमें रणबीर अलाहाबादिया, रेबल किड, आशीष चंचलानी और समय रैना, ये सब लोग थे। तो उसमें कंट्रोवर्सी हुई, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कंट्रोवर्सी के बारे में। तो उसी में जो एक पार्टिसिपेट थी, जो एक आई थी, उनमें अपूर्वा, जिसको लोग रेबल किड के नाम से भी जानते हैं। तो उनकी बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है। उसको बहुत ज़्यादा हेट भी मिल रहा था उस बात को लेके कि जो भी उन्होंने वहाँ शो पे बोला था। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उन्होंने शो पे क्या बोला था, वो क्लिप देखिए। वजाइना में सेंसेशन कभी ने देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े। तो आप लोगों ने देखी। तो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, देखो मेरी कोई पर्सनली इनसे कोई दुश्मनी नहीं है रेबल किड से, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो इनका कंटेंट था, जिस तरह की वीडियोस बनाती, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट से पहले मैं इनको जानता भी नहीं था कि ये है कौन। फिर मैंने एक दो शायद मेरे पास रील या शॉर्ट्स में कैसी आई थी वीडियो इनकी, जब मैंने देखी तो यार मैं कहा हाँ, पर्सनली मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे थे कि हाँ भी लोग उसकी वीडियो देख के कुछ इन्फ्लुएंस हो या कुछ सीखे उनसे। लेकिन हाँ, मैं बताता हूँ, इस तरह के जो लोग होते हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाने लग जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा, एक होता है ना आजकल कूल समझने लग जाते हैं, वो जेंजी वाले जो होते हैं कि हम तो कुछ भी एक बड़े हासा करके दिखा देंगे, कुछ ड्रिंक्स व्रिंक्स लेके या किसी को माँ बहन की गाली दे के, या बहुत ही ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में या फिर पर्सनल लाइफ के बारे में हम ज़्यादा खुल के बोलेंगे तो हम लोग, एक होता है ना, देश के नामी लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो बेसिकली इस तरह की इनकी वीडियोस थी। मैं आपको कुछ इनके पुराने शॉर्ट्स दिखा देता हूँ जिन्हें देख के मैं इनकी तरफ आकर्षित हो गया था। My only passion is money and I hate working. अगर कोई मेरे मुंह पे 10 करोड़ रुपए फेंक के मारना चाहता है, to be their trophy wife, please feel free to do so. मुझे कोई शौक नहीं है। फिर अंदर जाते ही पानी। बिजनेस क्लास में आपको कोई शुगर डैडी मिल जाए तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपके लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहने चाहिए। तो बेसिकली आप लोगों ने वो शॉर्ट्स दिए हुए सब वीडियोस देखी, तो वो सब तो एक एज अ जोक था जो मैंने बताया, आकर्षित हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इस तरह की जो वीडियोस होती है ना, इनको देख के लोग क्या सोचते हैं। कोई भी नॉर्मल हमारे जैसा बंदा, मिडिल क्लास बंदा या लोअर मिडिल क्लास बंदा, वो देखेगा, या कोई लड़की देखेगी, वो कहेगी वाह यार क्या ज़िंदगी जी रही है, तो वो भी मोटिवेट होते हैं इनकी तरफ वीडियो देख के। जबकि ये सरासर गलत है जो ये भी दिखाते हैं। ये है इनके जैसी और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ, आई एम श्योर आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते रहते हो, जैसे कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा, जिसको मैं कहूँगा एक वैसी भाषा में, नंगपना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। तो लोगों को क्या है कि, और कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में बताऊँगा, ये नहीं कर रहा, ऐसी बहुत सारी मेहनती लड़कियां भी हैं, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो आजकल मैं खास तौर से तो इन्हीं की ही बात करूँगा मैं आज। तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब अपने शरीर को दिखा के, या अपनी, एक होता है ना, सिर्फ वो मटक के वो वीडियोज़ बना देते हैं और बस वीडियो वायरल आजकल। और यार आपको पता ही है लड़कों का, तो लड़कों का क्या, जनता का पता ही है, हर किसी का। हमारी भी आदत ये थे, सामने से रील आई, अरे वाह क्या लड़की सुंदर है और डांस कर रही है, ठुमके मार रही है, तो बस वो वायरल। जबकि इसकी जगह और भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, इवन मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जो बेचारे बहुत मेहनत भी करते हैं वाकई में, जिनको हम कह सकते हैं प्राउड गर्ल। की ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐसा काम कर रही है कि लोग उनसे देख के इन्फ्लुएंस भी होते हैं और वाकई में इतनी मेहनत कर रही है जो शायद मैं भी नहीं कर पाता हूँ इतनी मेहनत। तो वही बात है कि, लेकिन आज हम बात करें रेबल किड के बारे में, जिनकी अभी हमने वीडियोज़ देखी। तो हुआ क्या, इनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी, इसके बारे में, जैसे कि समय रैना है, रणबीर अलाहाबादी, सबको बहुत हेट भी मिला था, जो कि मुझे जो पर्सनली लगता है कि ठीक है, उन्होंने शो में जो भी बोला था ठीक है, गलत था, बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट भी था। कि आदमी कई बार ऐसा होता है ना कि अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में या चीज़ें और बढ़ा चढ़ा के करने के चक्कर में कई बार चीज़ें निकल जाती हैं। मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज़्यादा रंडी होना करती हूँ, फिर मैं आशिक भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं। सो डिड यू वोट मी? नो। केरला सर, 100% लिटरेसी सर। इनको, इन सब लोगों को इतना ज़्यादा, एक होता है ना, लोगों ने इतनी धमकियाँ दी, जो कि अभी रेबल किड ने भी एक यूट्यूब वीडियो भी डाली थी, जो अभी ट्रेंडिंग में भी चल रही है। आई थिंक 7 मिलियन से ऊपर उस पर व्यूज़ हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वीडियो बनाऊँ। तो उस वीडियो पे लोगों ने इतने कमेंट करे इनकी पुरानी वीडियोज़ पे। तो रेबल किड ने जैसा कि बताया कि इनको पिछले 1-2 महीने से, जब से कंट्रोवर्सी हुई थी, इतने ज़्यादा गालियाँ, इतने उल्टे सीधे कमेंट्स, ये सब चीज़ें आ रही थी। इवन उनको ही नहीं, उनके नोन में जो भी कोई, जिनको उन्होंने फॉलो कर रखा था, या फिर उनकी मम्मी को लोग उल्टी सीधी गालियाँ और पता नहीं क्या क्या ये लिख के भेज रहे हैं, तुम्हारी बेटी ऐसी है, वो है। तो देखो ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले इन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। ये लोग वही लोग होते हैं जो, एक होता है ना कि जिनको घर पे कोई इज्जत नहीं मिलती, जिन्होंने अपना खुद कुछ नाम नहीं बना रखा था, वो कुछ
खास यूट्यूब पे या कहीं भी किसी भी फील्ड में, जो भी फील्ड में वो जॉब करते हैं वहाँ कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो अपना सारे फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे उतारते हैं कि अच्छा ये लड़की है, ये अभी चल रही है, ये इस तरह की वीडियो बना रही है। तो भले ही माना कि अगर कोई ऐसी वीडियो बना रहा है जो आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक करके छोड़ के चले जाओ, लेकिन अगर आप कमेंट कर रहे हो, आप उसमें बता रहे हो, तो आप अपने आप को कौन सा मतलब एक महान काम कर रहे हो, ऐसा क्या लग रहा है कि अपने आप को बहुत एक अपना बहुत बड़ा इंसानियत दिखा रहे हो आप लोगों को। क्योंकि ये लोग वही हैं जो आके कमेंट में बोलेंगे तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू ये है, हम तेरे साथ ये कर देंगे, ऐसी धमकियाँ देते हैं। और इनको ये लगता है कि ये सब करके, ये जितने भी ये लोग हैं ये करके अपना कल्चर बचा रहे हैं। और मुझे तो बड़ा दुख होता है इनकी ये वीडियोस देख के, जब मैं उनके कमेंट्स भी देख रहा था उसमें जिन जिन लोगों ने कमेंट किए हुए इंस्टाग्राम पे भी या यूट्यूब पे भी, उनकी जब आप आईडी खोल के देखोगे ना, उसमें किसी के में लिखा हुआ है सनातनी, जय श्री राम या कुछ भी एक्स वाई किसी भी धर्म को, मतलब आप एक तरफ तो अपनी आईडी में दिखा रहे हो कि आप बहुत बड़े धर्म के मतलब वो हो, भगवान की पूजा करने वाले हो, उनके आदर्शों पर चलने वाले हो। तो भाइयों मैं आपको बता दूं, सिर्फ कमेंट में अपनी आईडी में बायो में जय श्री राम लिखने से ना आप सनातनी और पक्के हिंदू नहीं बन जाते हो, या फिर अल्लाह के कुछ लिखने देने से आप प्रॉपर मुस्लिम नहीं बन जाओगे। बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, ये भी बोल रहे थे इसको अपूर्वा को, जहाँ बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो सिर्फ वुमेन कार्ड या सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अपूर्वा की जैसे कि मैंने बताया कि मेरे कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं, लेकिन हाँ एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ क्रिएटर मैं पसंद नहीं करता उस लड़की को, क्योंकि उसके कंटेंट ही कुछ ऐसे भाई हो सकता है, या तो हम कुछ ज़्यादा ही पिछली सोच वाले रह गए हैं कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना वो जेंजी वाली वीडियोस दिखाना। देखिए मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसीडर, बट एक रोल के लिए तो मेरे को हो गया फक। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो, तो मैं रो दी। तो वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये भी एग्री नहीं करूंगा कि जिसको मैं पसंद नहीं करता तो उसको कोई भी, उसको क्या किसी की भी माँ बहन को गालियाँ देना, चाहे भले ही वो बंदा कैसी भी वीडियो बनाता हो, उसकी मम्मी की तो उसमें कोई गलती नहीं है ना, उसके परिवार की कोई गलती नहीं है। और इवन उसको भी अगर आप ये ना की धमकी दे रहे हो, की दे रहे हो, हम तुझे तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये भी मैं सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसे लोगों को मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट से और आप लोगों से खासतौर से कि अगर आप लोग ऐसे लोगों के कमेंट या कुछ भी देखते हो ना, उन आईडीज़ पे तुरंत रिपोर्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा मास रिपोर्टिंग होगी तब ये कुछ हो सकता है। क्योंकि सरकार का तो पता ही है कि सरकार कितनी तेज़ है इन सब मामलों में। बस सरकार को तो बस ये दिखता है कि कोई बंदा है, इन्फ्लुएंसर है, उसने बढ़िया वीडियो बना दिया, कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ बोल भी दिया तो उसके पीछे पड़ जाओ, उससे ज़्यादा हाईलाइट मिलेगी, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी इमेज क्लियर करनी पड़ती है। बाकी सरकार को बाकी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हालांकि चलो खैर हम यहाँ सरकार की बात नहीं करते, कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना सपोर्ट करता हूँ ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, लेकिन बस एक जो जनरल चीज़ थी वो मैंने आपको बताई है। हाँ, तो वापस आते हैं अपूर्वा पर, जो रेबल किड पर। तो हालांकि मैं आपको बताऊँ, मैंने एक वीडियो भी देखी थी, पीपॉय करके एक यूट्यूब चैनल है, वो भाई भी काफ़ी लोगों को एक्सपोज करते हैं रियलिटी, और जहाँ तक मुझे लगता है, जो पर्सनली मुझे पसंद भी है कि हाँ वीडियोस में उनकी बातों में दम होता है। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी अपूर्वा के ऊपर, रेबल किड के ऊपर, कि जब उन्होंने कोई उसकी वीडियो बनाई या रील डाली थी शायद, तो अपूर्वा ने खुद उनको गालियाँ दी माँ बहन की। आप देखो, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, अब आप ये देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा हिप्रोक्रेसी या चूबीस भाषा को आप कह लो, कि अगर आपको, चलो ठीक है, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, भी बोल रहा हूँ कि वो बहुत गलत है, उनकी मम्मी को किसी ने गालियाँ दी कमेंट में या उसको धमकियाँ दी, ये सब चीज़ें करी, लेकिन आप किसी को बोलते हो। मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज़्यादा ना करती हूँ, फिर मैं आशिक भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं, सो ठीक है, तो आप ये सब बोल सकते हो। किसी ने रील बनाई तो आप ये भी बोल सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप देखो स्क्रीनशॉट। लेकिन कोई अगर आपको बोलता है तो फिर आपके ऑनलाइन वही मेलोडी ड्रामा या जो भी है, रोना धोना चल जाता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, हर किसी की मम्मी है, किसी को अगर मेरी माँ के लिए भी कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, इमोशनली ब्रेकअप भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये तो कहीं से कहीं तक एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना हम लोग किसी से, कि मैं आपको अगर क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए तो आप सीधा तुरंत मेरे डीएम में आके माँ बहन की गालियाँ दोगे। तो खैर चलो कोई बात नहीं, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन मेरा जो एक मानना था, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आज की डेट में इस वीडियो के बारे में, जो भी लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि आप ये सब चीज़ें ना करें। और जो भी लोग ये सब कमेंट वगैरह ये सब करते कहीं भी दिखते तो आप उनको सीधा रिपोर्ट करें, क्योंकि गाली देना किसी को, किसी की माँ बहन की गाली देके उसको धमकी देना, किसी की मम्मी को, किसी की बहन को, किसी के भाई को, किसी के परिवार को धमकी देना, ये कहीं से कहीं तक एक सभ्य समाज की तो निशानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग अवेयर रहें, दूर रहें इन सब चीज़ों से,
ठीक है। और अगर आप लोग भी ऐसे लोगों को देखते हो तो आप ज़रूर अवेयर रहें कि आप उनको रिपोर्ट करो जाके, ताकि वो उनकी आईडी बैन हो, कुछ तो हो एटलीस्ट यार, ठीक है। और जितने भी ऐसा फालतू की वीडियोस बनाते हैं ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट ना करें। ऐसी वीडियोस अगर आपको लगती है ना कोई कि जो ज़्यादा ही बिलो द बेल्ट जा रहा है, जैसे कि आपने देखोगे आजकल बहुत सारी चीज़ चल रही है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ भी लेके आऊँगा उनके ऊपर, कि उल्टी सीधी वीडियो लोग बनाते हैं, तो उन आईडीज़ को, उन वीडियो को सीधा रिपोर्ट करो, ना कि उन्हें सपोर्ट करो आप लोग। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दिखाई देता है कि अच्छा ये कुछ खा रहा है उल्टी सीधी, जैसे कि आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि ये कुछ खा रहा है, अरे वाह देख क्या फालतू की हरकत कर रहा है, पागलों वाली हरकत कर रहा है, इसको मैं शेयर कर देता हूँ अपने दोस्तों को, देख देख ये क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें ना करें, उसको सीधा रिपोर्ट करो, ताकि उनको पता चले कि ऐसे फालतू की हरकत करने से तुम क्या दिखते हो, असल में तुम इन्फ्लुएंसर नहीं बन जाते, ठीक है। तो बाकी बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा जो कहने का मतलब था आप लोग समझ गए होंगे। ये जब जितनी भी हेट चल रही है, सारी चीज़ चल रही है, मुझे नहीं पता वुमेन कार्ड प्ले कर रही है, सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है वो लड़की रेबल किड जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को गाली देना, किसी को धमकी देना, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सब चीज़ें मत करिए, और जो करता है तो उसकी आईडी को जो भी रिपोर्ट करो, जो भी आप कर सकते हो वो करिए, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोज़ अभी हम बनाने वाले हैं, और नए नए टॉपिक पे, और आप कमेंट करके बता भी सकते हो किस टॉपिक पे बनाऊँ मैं वीडियो, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ। और बाकी नया चैनल है, सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। और माफ़ करना, पहली वीडियो है, गलती भी हो सकती है, कुछ अलग सोचा प्लान किया मैंने कि भाई ठीक है थोड़ा बैठे रहते तो कुछ लोगों से, आप लोगों से इस तरह की बात भी हो जाएंगी, और हो सकता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा लोगों में। तो चैनल को जरूर सपोर्ट करना, और कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना, ज़रूर इंप्रूवमेंट करते रहेंगे आगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आपको कुछ भी बात करनी है, और हो सकता है मेरे से अगर कुछ गलती हो जाए वीडियो में तो उसको कमेंट में जरूर बताइए, हो सकता है मैं आगे से उसे ज़रूर सुधारूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।